अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद FSC मैथ पार्ट 2 एक्सरसाइज 3.2 में आज हम क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शंस बिटवीन द फॉलोइंग कर्व्स, मतलब इसके दरमियान हम एंगल ऑफ इंटरसेक्शंस फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2। तो असल में ये हम कॉनिक सेक्शन में फिर पढ़ेंगे। ये हमारे पास है सर्कल इक्वेशन, ये सर्कल की इक्वेशन है, और ये हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन है। मतलब इसमें हम एंगल ऑफ इंटरसेक्शंस किस तरह फाइंड करेंगे। तो देखो, ये हमारे पास सपोज सर्कल है, ये इसकी इक्वेशन है सर्कल की इक्वेशन से इस, और ये हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन है। तो ये इस तरह बनता है, हाइपरबोलिक इक्वेशन इस तरह बनता है। तो यहाँ पे देखो, इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस कहते हैं। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हुआ, ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हुआ, और ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हुआ। तो इन चारों पॉइंट्स पे हम इसका एंगल फाइंड करेंगे कि इसका एंगल आप क्या होगा, एंगल ऑफ इंटरसेक्शंस क्या होगी। तो सबसे पहले तो मुझे इस पॉइंट्स की वैल्यू चाहिए ना, कि इस पॉइंट्स की वैल्यू क्या होगी। सपोज़ इसको मैंने x1 y1 कह दिया, ठीक है, और इसको मैंने कह दिया x2 y2। सबसे पहले मुझे इन पॉइंट्स पे वैल्यू चाहिए, तो मैं सिर्फ एक ही पॉइंट्स पे, एक ही इंटरसेक्शन पे इसकी पॉइंट्स फाइंड करूँगा x1 और y1। तो सबसे पहले मैं x1 और y1 फाइंड करूँगा कि x1 y1 की वैल्यू क्या है और x2 y2 की वैल्यू क्या है। तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को सबसे पहले सॉल्व करूँगा। तो इसको मैं किस तरह सॉल्व कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 हुआ। और दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अंडर रूट 2, ए स्क्वायर अंडर रूट 2। तो ये हो जाएगा। अब इसको ऐड करो, इसको जब मैं ऐड करूँगा, इसकी मैं एडिशंस करूँगा, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे है माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे 1 मौजूद है और यहाँ पे भी 1 मौजूद है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट 2। इसको मैं ऐड नहीं कर सकता, तो इससे आप लोग ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस अंडर रूट 2 हो जाएगा। अच्छा, ये 2 उस साइड पे जब चला जाएगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस अंडर रूट 2 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा। अच्छा, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए मैं स्क्वायर रूट लूँगा, तो एक्स स्क्वायर अंडर रूट किया जाएगा, एक्स स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर 1 प्लस अंडर रूट 2 बाय 2। तो ये अंडर रूट हम अलग अलग ले सकते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर पे अलग अंडर रूट लिया, और यहाँ पे हम अलग अंडर रूट लेंगे, तो x बन जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 2 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास हुई x की वैल्यू, दिस इज़ x। अब देखो, मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो आप लोग x की वैल्यू इन इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इस इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं और यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं। तो सपोज़ मैं ये दूसरा इक्वेशन लूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अंडर रूट 2। अब मुझे चाहिए y की वैल्यू, तो जब मुझे y की वैल्यू चाहिए तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर। सो अब यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये है ए स्क्वायर 1 प्लस अंडर रूट 2 बाई 2। तो इस एक्स स्क्वायर की जगह मैं लिख दूँगा इस एक्स ए स्क्वायर अंडर रूट 2
और इस एक्स स्क्वायर की जगह मैं लिख दूंगा ए स्क्वायर 1 प्लस अंडर रूट 2 बाई 2। ठीक है, देखो अब यहाँ आप लोग इससे ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं तो वाई स्क्वायर बन जाएगा। ए स्क्वायर जब मैं कॉमन लूँगा तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 1 प्लस अंडर रूट 2 बाई 2। अच्छा, इसका एलसीएम लो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाइड करो 2 अंडर रूट 2 -1, ये माइनस जब इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा -1 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइड बाय 2। तो इस 2 अंडर रूट 2 से माइनस अंडर रूट 2 माइनस करो तो वाई स्क्वायर बन जाएगा ए स्क्वायर अंडर रूट 2 -1 बाई 2, ये बन जाएगा। अब देखो, ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए मैं अंडर रूट लूँगा तो वाई स्क्वायर बन जाएगा होल अंडर रूट प्लस माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट 2 -1 डिवाइड बाई 2। तो ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अंडर रूट 2 -1 डिवाइड बाई 2। ये y की वैल्यू है, ये हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है और ये हमारे पास x की वैल्यू है। तो सबसे पहले मुझे ये x1 y1 और x2 y2 पॉइंट्स फाइंड करना है कि ये पॉइंट्स क्या है। ठीक है, अच्छा, पॉइंट्स फाइंड करने के बाद मतलब ये मैंने x1 पॉइंट्स फाइंड किया और ये x2 हुआ, ये मतलब मैंने x1 सपोज किया और ये x2 सपोज किया, इसमें मैंने पॉजिटिव वैल्यूज दिए। इसके बाद मैं इसका स्लोप फाइंड करूंगा। मैं क्या फाइंड करूंगा? स्लोप फाइंड करूंगा। स्लोप मैं किस तरह फाइंड करूंगा? मुझे दो इक्वेशंस गिवन हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अंडर रूट 2। मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा। मैं इसका क्या लूँगा? डेरिवेटिव। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव लो। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? इसका डेरिवेटिव आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है? 2x है। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हुआ 2y। अगेन हम y का लेंगे, उसको हम कह देंगे डी वाई बाई डी एक्स और इसका हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2y डी वाई बाई डी एक्स। ये यहाँ सब्ट्रैक्शन में है तो ये एडिशन में चला जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा x डिवाइड बाई वाई, x डिवाइड बाई वाई। तो अब ऊपर जो हमने x और y की वैल्यूज फाइंड की है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे और इसको मैं नाम दूंगा m1 का। इसका मैं क्या नाम दूंगा? m1 नाम दूंगा। तो x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है a प्लस 1 प्लस अंडर रूट 2 बाई 2 और b की वैल्यू है a अंडर रूट 2 माइनस 1 बाई अंडर रूट 2। तो ये a इस a के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो m1 बन जाएगा हमारे पास 1 प्लस अंडर रूट 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 2 माइनस 1। ये हमारे पास m1 हुआ। ये हमारे पास m1 की वैल्यू आ चुकी है। सिमिलरली जो दूसरा इक्वेशन है वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अंडर रूट 2। इसका भी डेरिवेटिव लो। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x
इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2y dy/dx और इसका हो जाएगा 0। तो ये बन जाएगा 2y dy/dx इज इक्वल टू -2x। तो ये बन जाएगा dy/dx इज इक्वल टू -2x/2y। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसको मैं कह दूंगा m2, इसको मैं क्या कह दूंगा m2। अगेन x और y की जगह वैल्यूज पुट करो। तो ये वैल्यू हमें ये गिवन है -a √1 + √2 बाय √2 और प्लस a √2 - 1 बाय √2। तो ये √2 कैंसिल हो जाएगा, ये a कैंसिल हो जाएगा। तो m2 बन जाएगा क्या -√2 + 1 डिवाइड बाय √2 - 1। मतलब एक पॉजिटिव आएगी और एक हमारे पास नेगेटिव आएगी। तो ये हमने इसका स्लोप्स फाइंड किया, हमने इसकी क्या फाइंड की, स्लोप फाइंड की। ठीक है, अब हम मतलब एंगल फाइंड करेंगे। तो एंगल का फॉर्मूला क्या होगा। अच्छा, जो स्लोप्स हम फाइंड कर चुके हैं मैं इसको सिंप्लीफाइड कर सकता हूँ, क्योंकि आगे जब हम इसको फिर फॉर्मूले में पुट करेंगे तो फिर हमें आसानी होगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं m1 = 1 + √2 - 1। तो इसका कंजुगेट लो, इसके साथ √2 + 1 को मल्टीप्लाइड करो और डिवाइड भी करो। तो ये आ जाएगा m1 बन जाएगा √2 + 1 होल स्क्वायर और यहाँ पे जाएगा 2 - 1। तो ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हुआ। तो m1 बन जाएगा √2 + 1। दिस इज़ m1। ठीक है, ये m1 की वैल्यू होगी। और सिमिलरली अगर आप लोग m2 का कंजुगेट लोगे तो m2 बन जाएगा √2 + 1 डिवाइड बाय √2 - 1। इसके साथ √2 + 1 को मल्टीप्लाइड करो और डिवाइड भी करो। तो m2 भी हमारे पास बन जाएगा, हमारे पास √2 + 1 आ जाएगा। ठीक है, मतलब दोनों सेम होंगे लेकिन ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। दिस इज़ m2। अब जो एंगल का फॉर्मूला है वो हमारे पास है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m2 - m1 1 + m1 ये फार्मूला है। ठीक है, तो m2 की वैल्यू क्या है -√2 + 1 और m1 की वैल्यू है √2 + 1 डिवाइड बाय 1 + √2 + 1 √2 - 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे बन जाएगा हमारे पास, इससे हमारे पास आ जाएगा, मतलब यहाँ पे देखो ये माइनस जब इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो ये बन जाएगा टेंजेंट थीटा -2 √2 बन जाएगा और बिलो आ जाएगा 1 - 3 -2 √2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इससे -2 आ जाएगा तो ये बन जाएगा 1 और थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1। तो टेंजेंट इनवर्स 1 जो है हमारे पास इक्वल है 45 डिग्री की। तो मतलब इनके दरमियान जो एंगल बनता है वो 45 डिग्री है। अच्छा, ये क्वेश्चन 3 स्टेप में आप लोगों को करना है। मैं आपको कह चुका हूँ कि एक सर्कल इक्वेशन है और एक हाइपरबोला इक्वेशन है। इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हम एंगल फाइंड करेंगे कि इसका एंगल क्या है। तो सबसे पहले आपको ये पॉइंट्स फाइंड करने हैं, x1 किस तरह फाइंड करना है, y1 किस तरह फाइंड करना है। आप लोग ये पॉइंट भी ले सकते हैं, ये पॉइंट भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। तो ये पॉइंट्स फाइंड करने के लिए आप इस तरह करोगे कि इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, मतलब इससे x1 y1 की वैल्यूज फाइंड करोगे तो फिर अगेन आप लोग इसका स्लोप फाइंड करोगे। स्लोप किस तरह फाइंड करना है, आपको जो दो इक्वेशंस गिवन है उसका डेरिवेटिव्स लोगे। डेरिवेटिव्स लेने के बाद यहाँ पे आप लोग x और y की वैल्यूज फाइंड करोगे, पुट करोगे। जो हमने x और y की वैल्यूज फाइंड की है वो यहाँ पे पुट करनी है। इसी तरह बोथ इक्वेशन का स्लोप लोगे। स्लोप लेने के बाद आप लोग इसको इसी फॉर्मूले में पुट करोगे। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m2 - m1 डिवाइड बाई 1 + m1 + m2 इसमें पुट करना है। तो ये हमारे पास 45 डिग्री बनता है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन डिस्कस करेंगे। स्टेटस